तो रेशियो के अंदर एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे थे और उसमें पहला हो गया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सही नहीं है क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा है आपका जी डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। बताइए सेल्स कितना है? या तो एनुअल सेल्स लिखा होगा या क्रेडिट सेल्स लिखा होगा। मिला? क्रेडिट सेल्स 60,000, एवरेज डेटर ओपनिंग स्टॉक है क्या या एवरेज डेटर ही है? 5,000 फिर और एवरेज बिल रिसीवल, तो ये दोनों जोड़ देंगे 10,000 हो जाएगा ये। तो 60,000 में 10,000 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज BR एवरेज डेटर एक ही होता है, दोनों कंबाइन कर देंगे। 10,000 से आप डिवाइड कर दिए, 6 टाइम्स आएगा। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मंथ्स हो जाएगा। मतलब डेटर से कितने दिन में पैसे मिल जाते हैं? 2 महीने में। नेक्स्ट आपका होगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फार्मूला क्रेडिट परचेज एवरेज क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज बता दीजिए। बताइए। क्रेडिट परचेज 10 लाख है और ओपनिंग डेटर या क्रेडिटर 2 लाख और क्लोजिंग 1 लाख। दोनों को पहले जोड़ लेंगे, 3 लाख हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आएगा 1.5 लाख। ये डेटा क्रेडिटर का हो गया, ये क्रेडिटर का एवरेज। फिर ओपनिंग बिल रिसीवल, ओपनिंग बिल पेबल होगा ना, BP कितना, और क्लोजिंग BP 60,000। दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 लाख। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50,000। तो ये 1,50,000 और 50,000 जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे? 10 लाख जो परचेज है 2 लाख से डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स। इसे मंथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 2.4 मंथ्स, लगभग 2.5 महीने में क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है। डेटर से 2 महीने में आता है और क्रेडिटर को 2.5 महीने में देना पड़ता है। नोट कर लें।
इसके बाद क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। ये रेशियो का आखिरी टॉपिक है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट कंपनी कितने दिन में कर देती है। मतलब वर्किंग कैपिटल जो आप बता रहे हैं वो निकालने का तरीका है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। सपोज़ आपके पास 2 लाख रुपए की करेंट एसेट्स है और 1,50,000 की करेंट लायबिलिटी, तो 50,000 बचेगा। इसी को बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो ये सिंपल है। सॉल्वेंसी रेशियो वर्किंग कैपिटल उसको कहते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को चलाने के लिए जितने फंड के, उसको वर्किंग कैपिटल यानी वो पूंजी जो व्यापार को चलाने के लिए ज़रूरी है, और वो पता चलती है करेंट असेट्स माइनस। अब सॉल्वेंसी रेशियो से ये पता चलता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट आप कर सकती है कंपनी या नहीं। तो फार्मूला होगा लॉन्ग टर्म। पहला फार्मूला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या आएगा? लोन। क्वेश्चन देखिए, तो लॉन्ग टर्म लोन में बैंक लोन या डिबेंचर, बस 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। डिबेंचर होगा शायद। कितना है? और शेयर होल्डर फंड में कैपिटल और जनरल रिजर्व आता है। कैपिटल है 15 लाख, 6 लाख प्लस 6 लाख जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 लाख। अब क्या करेंगे? 5 लाख को 21 लाख से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 2.8। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.4। परसेंटेज में कन्वर्ट अगर करेंगे इसको तो इंटू 100 कर देंगे, 24% हुआ। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि टोटल कैपिटल का 24% ऐसा है जिसका हमें भुगतान करना है। यानी जो हमारा खुद का कैपिटल है वो 76% है और 24% बाहर का बारोड कैपिटल है। ये मतलब हुआ। दूसरा क्या है? नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं आता वो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या फार्मूला है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व
एंड सरप्लस। बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नहीं है। डिबेंचर 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन बैंक से, वो भी नहीं है। ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, छोड़ देंगे। और लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं है बैंक से। और इक्विटी शेयर कैपिटल वही था 21 लाख, 15 और पर जनरल रिजर्व भी तो लेना है, तो कुल मिला के सेम रेशियो आ जाएगा। क्योंकि ये चेंज तब होगा ना जब इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो, लॉन्ग टर्म लोन भी हो। है नहीं तो दोनों रेशियो सेम हो गए। कौन से? डेब्ट इक्विटी और कैपिटल गियरिंग अलग अलग होते हैं बट डेटा नहीं है, इसलिए सेम लग रहे हैं। तीसरा इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो का फार्मूला है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड तो वही 21 लाख होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर और रिजर्व ही मिलके शेयर होल्डर फंड कहलाता है। तो 21 लाख और टोटल असेट्स लिखा होगा, शायद 40 लाख है क्या, करेंट और फिक्स। तो 40 लाख से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 51% के करीब आ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि आपकी कंपनी में जितनी एसेट्स है उसका शेयर होल्डर फंड 51% है। नेक्स्ट रेशियो कौन सा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका क्या फार्मूला होगा? हाँ, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस। तो आपका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होगा या जनरल रिजर्व लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। तो उसी को क्या मानना पड़ेगा अब? प्रॉफिट। सपोज कि उसमें प्रॉफिट लिखा होता तो उसी को लेते, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता तो उसी को लेते, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, तो हमें कुछ तो लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे? जनरल रिजर्व। कितना? 6 लाख। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का था? ये डिवेंचर कितने का था? 5 लाख। कै परसेंट? 12%। 12% निकालेंगे आएगा 60,000। तो 60,000 से डिवाइड कर देंगे। 10% आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप प्रॉफिट का कितना परसेंट ब्याज देने में खर्च करते हैं, यही मतलब हुआ। तो इससे ये पता चला कि कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% हिस्सा कहाँ खर्च करती है? इंटरेस्ट देने में। और भी कुछ बचा है? कंप्लीट हो गया।